हेलो फ्रेंड्स, द ऑडियो स्टार्स लेकर आया है आपके लिए एक और बहुत ही एंटरटेनिंग स्टोरी जिसका नाम है मैडम वाईफाई और इसके राइटर डायरेक्टर हैं अभय गोयल। हमारी स्टोरी के हीरो हैं मनु और हीरोइन यानी कि मैडम वाईफाई वो कौन है वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तब तक आइए जानते हैं हमारा हीरो सुसाइड क्यों करना चाहता है। अबे ओ मन्नू, ये क्या कर रहा है? अबे गुल्लू, तू देख नहीं रहा? मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? तू तो यही दीवार पर खड़ा है। मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। मगर मुझे नहीं लगता कि तू यहाँ पहली मंजिल से कूदकर मर पाएगा। अबे मैं ट्राई तो कर सकता हूँ ना। देख यार, अगर तुझे ट्राई ही करना है तो सामने वाले मॉल की 10वीं मंजिल से जाके कूद। तू पक्का वहाँ से कूदकर मर जा। तू तो चाहता ही है कि मैं मर जाऊं। हे भगवान, मुझे कैसा दोस्त दिया है, मुझसे पहले इसे उठा ले। गधाधारी भीम शांत, लेकिन तू मरना क्यों चाहता है? यार, मैं लाइफ में क्या करूं? ना तो शादी हो रही है, ना ही कोई गर्लफ्रेंड बन रही है। बस इतनी सी बात है। अरे मुझे बता, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मैं बताऊं मुझे कैसी लड़की चाहिए? जो एकदम शांत स्वभाव की हो। छोटू, रानी, बाके, कहाँ मर गए सबके सब? जल्दी आओ वरना एक एक टांग तोड़ दूंगी। और जो बहुत ही भोली भाली हो। अबे बहरा है क्या? कार का हॉर्न सुनाई नहीं देता? जल्दी हटा गाड़ी वरना ठोक दूंगी। और जो बहुत ही संस्कारी हो। यार डॉली, वो लड़का कितना हॉट है ना। काश उसके साथ डेट पे जाने का मौका मिल जाए, मजा ही आ जाएगा। भाई मुझे लगता है तू कुंवारा ही रहेगा, क्योंकि ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यार गुल्लू, ऊपर वाले ने पता नहीं मेरे लिए कोई लड़की बनाई भी है कि नहीं, और अगर बनाई भी है तो न जाने वो कहाँ होगी। शायद वो मुझे ही आवाज लगा रही होगी। कुत्ते, कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मेरा इतना फेवरेट फ्लावर पॉट तोड़ दिया। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम। अरे डिम्पू बिटिया, क्यों इस गरीब पर गुस्सा हो रही है? चाचा देखिए ना, इसने मेरे इतने महंगे फ्लावर पॉट को तोड़ दिया। अरे बिटिया, एक फूलदान टूट गया तो क्या हो गया? ऐसे तो 10 फूलदान आ जाएंगे। तू गुस्सा मत कर। नहीं चाचा जी, ये फ्लावर पॉट मेरी फ्रेंड इटली से लाई थी, ऐसा फिर नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बच्चों वाली हरकतें अभी तक नहीं गई। अरे तू ऐसे ही करती रहेगी तो कौन करेगा तुझसे शादी है? शादी और मैं माय फुट। बिटिया, तेरे मम्मी पापा के जाने के बाद तेरी सारी जिम्मेदारी हम पर है। कहीं कुछ ऐसा मत करना बिटिया कि हम पूरे समाज के सामने शर्मिंदा हो जाएं। चाचा जी, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं कि मैं मैडम वाईफाई हूँ, और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि कोई लड़का शादी करके मुझ पे हुक्म चलाए। कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात भी करता है तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर देती हूँ। जो मुझसे शादी करेगा वो अस्पताल में ज्यादा और घर पे कम रहेगा। अब आप सोच लीजिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, नहीं तो इस प्रॉपर्टी से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन चाचा जी, ये सारी प्रॉपर्टी तो मेरी है ना? हाँ बिटिया, है तो तेरी, लेकिन तब जब तू शादी कर लेगी, उससे पहले नहीं। लेकिन चाचा जी, ये बात तो आपने मुझे कभी नहीं बताई। तू बचपन से ही बहुत जिद्दी और गुस्से वाली रही है। जब तू 8 साल की थी और तेरे पिताजी यानी मेरे बड़े भैया ने वसीयत बनाई थी, तब उन्होंने इसी वजह से ये क्लोज रखा था कि जब तक तू शादी नहीं करेगी तब तक तुझे ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ओ डैडी, ये क्या किया आपने? कौन करेगा मुझसे शादी? कौन होगा इतना हिम्मत वाला? बचाओ बचाओ, सांप। अबे ओ, ऐसे तो तू बड़ा हिम्मत वाला बनता है। अब ये छुट्टू से सांप को देख कर तू डर गया है? अरे यार, वैसे तो मैं हिम्मत वाला हूँ, लेकिन तू तो जानता है ना, मुझे शेर से डर नहीं लगता, लेकिन सांप बहुत डर लगता है यार।
प्लीज यार इसको हटा यहाँ से। ये प्लास्टिक का सांप है। ये तो मैं अपने ड्रामा के रिहर्सल के लिए लाया था। मुझे क्या मालूम था कि तू प्लास्टिक के सांप से भी डर जाएगा। तुझे लाना ही था तो मगरमच्छ ले आता, डायनासोर ले आता, लेकिन ये सांप। तो फटाफट तैयार हो जा, हमको मनाली निकलना है यार। हाँ तो मैं तो कब से तैयार हूँ, चल। ऐसे चलेगा? अबे गरीबों का चंकी पांडे लग रहा है। चंकी पांडे? अरे यार रणवीर कपूर कह देता। और वैसे गरीब तो मैं हूँ ही। गरीब और तू। चाचा जी कहाँ हैं आप? जरा पीछे मुड़ के देख, कभी पीछे भी देख लिया कर। मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूँ। ओह आप यहाँ हैं? मैंने कभी पीछे देखना नहीं सीखा। खैर छोड़िए, वो मैं 2 डेज के लिए मनाली जा रही हूँ। बेशक, लेकिन आते ही तुझे हमारे साथ लड़का देखने चलना है। फिर शादी की बात। ओह बिटिया तू जल्दी से शादी कर और ये प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी संभाल। एक बहुत अच्छा लड़का देखा है हमने, शहर के जाने माने रईसों में से है। चाचा जी अगर मुझे शादी करनी भी हो ना तो मैं अपनी मर्जी से करूंगी, फिर वो चाहे रईस हो या गरीब। ओहो, तू अपनी पसंद से शादी कर, हमें कोई एतराज नहीं। चलिए ओके बाय, जाकर आती हूँ। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। अरे डिम्पू, क्या होगा तेरा? कब से इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या करूँ डॉली, चाचा जी का फिर से शादी पुरान चालू हो गया था। देख, तुझे शादी तो करनी पड़ेगी, वरना तुझे प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, और फिर हमारे ये सारे ऐश, हमारा क्या होगा? यही तो प्रॉब्लम है यार, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे इशारे पे नाच सके। मैं कहूँ उठ जा तो उठ जाए, मैं कहूँ बैठ जा तो बैठ जाए। मतलब तुझे हस्बैंड नहीं गुलाम चाहिए? बस ऐसा ही समझ ले। फिलहाल तो टेंशन छोड़ और मनाली की वादियों को एंजॉय कर। वाओ, हम आ गए मनाली की हसीन वादियों में। क्या शानदार मौसम है यार, काश कोई गर्लफ्रेंड साथ होती। ज्यादा सपने ना देख, नीचे आजा नीचे आजा। हमें अपने ड्रामा की रिहर्सल भी करनी है, समझ में आ रही है बात? मालिक जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ। इस समय वहाँ से गुजरती हुई डिम्पल मन्नू की बात सुन लेती है। लगता है मुझे मेरा गुलाम मिल गया। क्या मतलब? अरे देख उस लड़के को, शक्ल से और हरकतों से तो गुलाम ही नजर आ रहा है, और ऐसा ही तो गुलाम चाहिए मुझे। तो तू इससे शादी करेगी? अरे ऐसे कंगले से तो मेरी जूती भी शादी ना करे। अरे दुनिया को दिखाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो कर ही सकती हूँ ना। एक बार मेरे नाम प्रॉपर्टी हो गई, फिर टाटा बाय बाय। लेकिन ये लड़का तैयार होगा, इसकी क्या गारंटी है? अरे डिम्पल जो चाहती है वो करके रहती है। इस लड़के को तो मैं चुटकियों में पिटा लूंगी, और इसकी शक्ल देख के लग रहा है पैसों के लिए कुछ भी कर लेगा। अच्छी तरह सोच ले डिम्पू, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, तू देखे जा मेरा कमाल। तू होटल में जा, मैं इससे बात करके आती हूँ। तू अपने डायलॉग याद कर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हे भगवान, मेरी नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा मेरा? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम डिम्पल है। मन्नू डिम्पल को देखता है और देखता ही रह जाता है। वाह, क्या खूबसूरत लड़की है, जैसे आसमान से उतर के आई हो। काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। हेलो, आप कहाँ खो गए? आपका नाम क्या है? मानव कुमार, मेरा मतलब है मनु। आप मुझे मनु बोल सकती हैं। देखो मनु, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हे भगवान, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? क्या कह रही हैं आप? मैं अभी बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, और जिस तरह तुम अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा। लगता है ये मेरे ड्रामा के रिहर्सल को सच समझ रही है। कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन क्या आप सचमुच मुझसे शादी करना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? जी, केवल आपको मेरे साथ शादी का नाटक करना होगा। देखिए मैम साहब, आपने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ
देखिए, इसके लिए मैं आपको खूब सारे पैसे दूंगी। आप क्या सोच रही हैं कि मैं पैसे के लिए बिक जाऊंगा? नहीं मेम साहब, अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। आ गया ना लाइन पे। देखो, दुनिया की नजरों में हम हस्बैंड वाइफ रहेंगे, लेकिन अकेले में तुम सिर्फ मेरे सर्वेंट हो गए। तुम जितनी खूबसूरत हो ना, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और तुम मुझे टच नहीं कर सकते, समझे? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करना चाहती हैं? वो जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुम सिर्फ मेरे एम्प्लॉय हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है। तो ठीक है, फिर कल हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और कोर्ट मैरिज करके कल मेरे घर जाएंगे। वैसे आपके घर में कौन कौन है? बस मेरे चाचा जी हैं। तुम्हें उनके सामने बस 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 बस, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा, यदि आपका रियल हस्बैंड भी होता ना तो वो भी नहीं कर पाता। ठीक है, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं इसी होटल में ठहरी हुई हूँ और सुबह 10 बजे मिलते हैं। ओके जी ठीक है। चाचा जी, चाचा जी। अरे बिटिया, तू तो 2 दिन बाद आने वाली थी, और ये कौन है? वो चाचा जी, आप चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं, तो ये मेरे हस्बैंड हैं और हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। अब तो आप खुश हैं ना? लेकिन बिटिया, एकदम से। चाचा जी, पाए लागू चाचा जी, हम दोनों मनाली में मिले और हमें एक दूसरे को देखते ही प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। ठीक है ना? मेरा नाम मनु है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि हम डिम्पल की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शादी की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। चाचा जी, उसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं बिटिया, सारी दुनिया को हमें हमारे दामाद से मिलवाना भी तो है। तुम बेफिक्र रहो, सारा इंतजाम कर लूंगा। अरे टिम्पू डार्लिंग, चाचा जी का मन है तो उन्हें पार्टी देने दो ना। आखिर मुझे भी तो तुम्हारे रिलेटिव से मिलना है। बहुत सही कहा बेटे। चलो आओ, अब तुम लोग आराम कर लो। जी चाचा जी, आइए मिस्टर हस्बैंड। ओहो, तो ये है हमारा बेडरूम। बहुत ही शानदार है। ए मिस्टर, ये तुम्हारा नहीं मेरा बेडरूम है। लेकिन अब तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना डार्लिंग। ये डार्लिंग क्या लगा रखा है? मैडम बोलो मैडम। अब मैं अपनी वाइफ को मेम साहब कहूँगा, अच्छा थोड़ी लगेगा? दूसरों के सामने तुम मुझे नाम से भी बुला सकते हो। डार्लिंग कहना क्या जरूरी है? डार्लिंग कहने से हमारा प्यार नजर आता है ना। और मैं तो कहूँगा तुम भी सबके सामने मुझे डार्लिंग कहा करो। जस्ट शट अप, ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत करो, समझे? कॉन्ट्रैक्ट याद है ना? ओह वाह, क्या सॉफ्ट गद्दा है। वाह, मजा ही आ गया। अमीरों की बात ही निराली होती है। हटो, ये तुम्हारा बेड नहीं है, मेरा है। डार्लिंग, ये हमारा बेड है। अब ज्यादा होशियार ना बनो, नीचे चटाई लगा के सो जाओ चुपचाप से। मैं ऐसा क्यों करूँगा? लाइफ में पहली बार तो ऐसे सॉफ्ट गद्दे पे सोने को मिल रहा है। मैं नहीं सोने वाला नीचे। तुम्हें सोना है तो सो जाओ। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा था कि मुझे फर्श पे सोना पड़ेगा। मैं तो यहीं सोऊंगा। आपको मेरे साथ सोना है तो सोइए, नहीं तो आपकी मर्जी, आपका ही घर है। बस इतना सोच लीजिएगा कि यदि किसी ने आपको देख लिया तो क्या होगा। ठीक है, तो तुम बेड के इस कोने पे और मैं बेड के उस कोने पे। बट खबरदार, जो तुमने मेरे पास आने की भी कोशिश की, मार डालूंगी। मैडम जी, मैं गरीब आदमी जरूर हूँ, लेकिन औरत की रेस्पेक्ट करना जानता हूँ। चलिए, मुझे तो आ रही है नींद। वो आप क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। सुबह हो गई। ये मनु का बच्चा कहाँ चला गया? नीचे जाके देखती हूँ, कहीं सारा काम बिगाड़ ही ना दे। जब तक प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं होती तब तक तो इसको झेलना ही पड़ेगा। अरे चाचा जी, आप क्यों परेशान होते हैं? अब मैं आ गया हूँ ना, आपकी सारी बीमारियाँ तो यूं फुर्र हो जाएंगी। अरे बेटा, अब बीमारियों का क्या, उम्र हो चली है। बस एक ही अरमान था
कि टिम्पू बिटिया की शादी हो जाए। सो हो गई। अब बिटिया को और सारे कारोबार को तुम ही संभालो। कोई जरूरत नहीं है कारोबार और मुझे संभालने की। मैं खुद को बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ और बिजनेस को भी। ओह डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तुम ही संभालो, हमारे तो ऐश करने के दिन है। आओ बिटिया आओ, हमारे दामाद तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सच में तुमने इनसे शादी करके हमारा दिल खुश कर दिया। चाचा जी आप प्रॉपर्टीज के पेपर्स जल्दी से रेडी करवाइए ना। अरे डार्लिंग अभी तो हम आए हैं, इतनी जल्दी भी क्या है, क्यों चाचा जी? हाँ दामाद जी। बिटिया वैसे भी इन सब कामों में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना, तुम्हें जल्दी भी क्या है? नहीं जल्दी तो कुछ नहीं थी, बस मैं चाहती हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो जाएं और मैं भी थोड़ा सा बिजनेस का एक्सपीरियंस ले लूं। ठीक है बिटिया, मैं जल्दी ही कार्यवाही करता हूँ। चलो तुम लोग नाश्ता करो, मैं थोड़ा गार्डन में टहल कर आता हूँ। ए मिस्टर, क्या यहीं परमानेंटली डेरा जमाना है तुम्हें? नहीं मेम साहब, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि कहीं आपकी जल्दबाजी देखकर चाचा जी को कोई शक ना हो जाए। ठीक है, आगे से ध्यान रखना और मेरी बात कभी बीच में काटने की कोशिश मत करना। हे डिम्पू, कैसी है? ओह डॉली, कम। आज सुबह सुबह? डार्लिंग ये कौन है? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड डॉली है। हाय डॉली। हाय मनु। अच्छा तुम मेरा नाम जानती हो? मुझे तुम दोनों के बारे में सब पता है, मतलब तुम्हारी शादी के बारे में भी। फिर ठीक है, तुम डिम्पल की फ्रेंड हो तो मेरी भी फ्रेंड हुई ना, है ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी भी फ्रेंड हूँ। वैसे एक बात कहूँ डॉली, यू आर सो ब्यूटीफुल। ओह थैंक यू। वैसे तुम भी बहुत हैंडसम और चार्मिंग हो मनु। अगर तुमसे पहले मुलाकात हुई होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। अच्छा, मैं तुम्हें इतनी पसंद आई? पता नहीं डॉली, तुम्हें आज तक किसी ने ये कहा है या नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर तो किसी को भी पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। हो यू आर सो स्मार्ट और तुम्हारी बातें भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे ये हो क्या रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती मनु? मेरे हस्बैंड होते हुए तुम मेरी फ्रेंड पे लाइन मार रहे हो। मेम साहब, मैं सिर्फ किराए का हस्बैंड हूँ, असली का नहीं, इसलिए मैं किसी पर भी लाइन मारने के लिए फ्री हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी ने देख लिया तो? और डॉली, तुझे पता है ना ये मेरा हस्बैंड है। अरे यार, मैं तो केवल इनकी बात का आंसर कर रही थी, तो क्यों जेलस हो रही है? मैं क्यों जेलस होने लगी? तुम चाहे जो करो। वैसे डॉली, आज तुम क्या कर रही हो? मेरा मतलब है आज का क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं मनु, मैं तो आजकल फ्री ही हूँ। तो चलो फिर कहीं चलते हैं, मुझे अपना शहर ही घुमा दो। हाँ, जहाँ तुम कहो वहीं ले चलूंगी। मैं भी चलूंगी। आप क्यों चलेंगी? हमारे बीच आपका क्या काम? भूलो मत, यू आर माय हस्बैंड। चलो ठीक है, थोड़ी देर में रेडी होके निकलते हैं, क्यों डॉली? क्यों नहीं मनु। ये देखो मनु, ये है हमारे सिटी का सबसे खूबसूरत गार्डन। वाओ, बहुत खूबसूरत गार्डन है, लेकिन डॉली तुमसे ज्यादा नहीं। ओ मनु, यू आर सो स्वीट। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? काश तुम मुझे पहले मिले होते। अरे तो स्वीट हार्ट, अभी भी कौन सी देर हुई है, मैं तो बस नाम का ही हस्बैंड हूँ, वैसे तो मैं बैचलर ही हूँ ना। हाँ ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो, तो फिर मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? बनूंगा, अरे मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ, बस तुम्हारी ही हाँ की देरी थी। मेरी तरफ से तो हाँ ही हाँ है मनु डार्लिंग। ये क्या बदतमीजी हो रही है? तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही? अरे भला हम दोनों को शर्म क्यों आने लगी? हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। हाँ बिल्कुल सही। फिलहाल तुम मेरे हस्बैंड हो। वो तो मेम साहब आपके चाचा जी और दुनिया को दिखाने के लिए है ना, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ मैं आपका हस्बैंड नहीं हूँ, यहाँ तो मैं डॉली बेबी का बॉयफ्रेंड हूँ। नाटक ही सही, लेकिन जब तक तुम मेरे हस्बैंड हो ये सब नहीं चलेगा। मेम साहब, आप इस तरह मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती। तुम मेरे एम्प्लॉय हो और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें मेरे हस्बैंड की तरह रहना पड़ेगा। भूल गई डार्लिंग,
कल तुमने ही तो कहा था कि मुझे हस्बैंड की तरह सिर्फ दुनिया के सामने रहना है, अकेले में नहीं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तुम किसी और के साथ फ्लर्ट करो, किसी और के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करो। मैम साहब, अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। आप चाहे तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं डॉली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मनु चलो ना कहीं और चलते हैं, यहाँ हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। डॉली की बच्ची, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। अरे यार डिम्पल, तू बेकारी जेलस हो रही है। तुझे तो वैसे भी मनु से कोई लेना देना नहीं है ना, तो फिर Go to hell, both of you. चलो कहीं और चलते हैं, किसी रोमांटिक सी जगह पर। यस बेबी, चलो मूवी देखने चलते हैं। ओह, आज तो उठने में बहुत देर हो गई। क्या बात है, कोई नजर ही नहीं आ रहा। छोटू, क्या बात है? सब लोग नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए सब लोग? मैडम, चाचा जी को हार्ट अटैक आया था, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। क्या हार्ट अटैक? चाचा जी को? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? कौन लेकर गया है चाचा जी को अस्पताल? हमने तो बहुत बेल बजाई, लेकिन आप उठे ही नहीं। दामाद जी गार्डन में ही थे, वही लेके गए हैं। ओके, मैं अभी अस्पताल जाती हूँ। ये सब कैसे हो गया चाचा जी? बिटिया, आज अगर दामाद जी नहीं होते तो शायद तुम मुझे जिंदा नहीं देख पाती। आज से मनु मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। चाचा जी प्लीज आप ज्यादा मत बोलिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों घर जाओ। नहीं चाचा जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। नहीं चाचा जी, मैं भी यहीं रुकूंगी। डिम्पल, तुम चाहो तो घर जा सकती हो, मैं हूँ यहाँ पर। थैंक यू मनु, थैंक यू सो मच। हाय बेबी, कैसी हो, क्या कर रही हो? हाय मनु डार्लिंग, मैं तुम्हारी फोन का वेट कर रही थी। कहाँ गायब थे 2 दिन? अरे यार, वो चाचा जी को हार्ट अटैक आया था ना, बस 2 दिन हॉस्पिटल में ही था। अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आप चाचा जी कैसे हैं? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ ना, कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। वैसे अब सब कुछ ठीक है, चाचा जी घर आ गए हैं। ओह थैंक गॉड, तुम तो ठीक हो ना? हाँ बेबी, मैं तो ठीक हूँ। मनु बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आई मिस यू बेबी, चलो ना कहीं मिलते हैं। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं अभी पहुँचता हूँ। किससे बात हो रही थी? मैम साहब, आई थिंक ये बताना जरूरी तो नहीं? मुझे पता है, तुम डॉली से बात कर रहे थे ना? ओह, जब तुम्हें पता है तो फिर पूछ क्यों रही हो? तुम कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व नहीं हो रहे उसके साथ आजकल? मैम साहब, कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि मैं किसी और लड़की से बात नहीं कर सकता या उसके साथ घूमने नहीं जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब देखो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा ये सब, लेकिन भूलो मत मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और इस नाते से मैं तुम्हें ये सब करने से रोक सकती हूँ। आप मेरी वाइफ हैं सिर्फ दिखावे के लिए, और डॉली मेरी गर्लफ्रेंड है रियल में। इसलिए मैं जा रहा हूँ डॉली से मिलने के लिए, और हो सकता है मैं रात को लेट आऊँ या फिर शायद आऊँ ही ना। और यदि मैं रात को लेट आऊँ तो मेरा वेट मत करना। रात को आऊँ ही ना? क्या मतलब? हाँ, हम 2 दिन बाद मिल रहे हैं ना, तो टाइम तो लग ही सकता है। और वैसे भी अच्छा है, तुम पूरे बेड पर अकेली सो सकती हो। शट अप, तुम टाइम से घर पे आओगे, मैं कुछ नहीं जानती। मैं नहीं आऊँगा। तुम्हें आना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगी। मैं फिर भी नहीं आऊँगा। ओके, टाटा बाय बाय। ये दोनों पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। ओह मनु बेबी, तुम कहाँ थे? 2 दिन में देखो मैं तुम्हारी याद में आधी हो गई हूँ, और 2 दिन से तुमने मुझसे बात भी नहीं की। ओह बेबी, कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गया हूँ ना, सारी कसर पूरी कर दूंगा। आओ बेबी, मेरे गले लग जाओ। ओह मनु, तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
मैं भी तुम्हारे बिना कहाँ रह सकता हूँ। चलो ना स्वीट हार्ट, हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ जानू, शादी तो हम करेंगे ही। बस एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, डिम्पल से मुझे छुटकारा मिल जाए, फिर हम शादी कर लेंगे। ओ बेबी, ये सब कब होगा? कब हम दोनों साथ में रहेंगे? बस कुछ दिन का और वेट करो जाने मन, बस फिर मैं और तुम। तब तक तुम मुझसे रोज यूं ही मिलते रहोगे ना? क्यों नहीं, हम दोनों डेली यूं ही मिलते रहेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे घर यानी कि डिम्पल के घर ही आ जाओ ना। तुम पहले भी तो कई बार अपनी फ्रेंड के घर रुकी हो ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। फिर मैं हर पल तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। ओ मनु, तुम कितने अच्छे हो। आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। मुझे इन दोनों की बातें सुनकर इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मनु को चाहने लगी हूँ? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद ऐसा ही है, वरना मुझे इनकी बातों का इतना बुरा क्यों लगता। और वैसे भी मनु मेरा हस्बैंड है और वो वाकई में अच्छा है। वो स्मार्ट है, हैंडसम है और चाचा जी भी तो उसे पसंद करते हैं, लेकिन वो तो डॉली को पसंद करता है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मेरा बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है, मुझे कुछ करना होगा। अरे डॉली, तुम और ये सब सामान, आखिर बात क्या है? डिम्पल, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ ना? लेकिन क्या डार्लिंग, तुम्हारी फास्ट फ्रेंड कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो हमें क्या परेशानी है। डॉली, तुम अपना सामान हमारे पास वाले कमरे में रख दो और कोई चिंता की बात नहीं है। तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। अगर ये यहाँ रहेगी तो मनु की और करीब आएगी। ऐसा मैं होने नहीं दे सकती, लेकिन मैं इसे मना कैसे करूं? मैं ये कह रही थी कि अरे डॉली बिटिया, तुम और ये सामान? वो चाचा जी, डॉली कुछ दिन के लिए यहीं रुकेगी। मैंने उसे बोल दिया है कि वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। हाँ डॉली बिटिया, तुम भी डिम्पल की तरह ही हो मेरे लिए। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, और जब फिर मनु ने कह दिया है तो फिर कोई बात नहीं। थैंक यू चाचा जी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह मनु बेबी, अब हम दोनों साथ रह सकते हैं। कितना अच्छा हो गया ना, बस तुम और मैं। हाँ बेबी, अब हम दोनों साथ रहेंगे। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता और डिम्पल भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो आओ ना जानू, गले लग जाओ ना। लो डार्लिंग, मैं आ गया, मुझे अपने गले लगा लो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ डिम्पल? क्या नहीं हो सकता? डॉली कहाँ है? डॉली तो अपने कमरे में है। लगता है तुमने कोई सपना देखा है। ओह थैंक गॉड, सपना था। अरे मेम साहब, ऐसा क्या सपना देख लिया जो इतनी जोर से चिल्ला पड़ी? मनु, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अरे मेम साहब, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ मनु, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अरे मेम साहब, मैं तो डॉली से प्यार करता हूँ ना, और वैसे भी आपकी और मेरी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, बस कुछ दिनों के लिए। नहीं मनु, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे अपना लो। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को हमेशा हमेशा के लिए एक्सटेंड करना चाहती हूँ। अरे चाचा जी, डॉली, आओ अंदर आओ। अरे डिम्पल बिटिया, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? क्या हुआ डिम्पल? मैं तो डरी गई थी तुम्हारी चीख सुनकर। वो मैंने एक बुरा सपना देखा था। बुरा सपना? ऐसा भी क्या देखा तुमने? बताओ। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। झूठ? कैसा झूठ बिटिया? चाचा जी, वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के चक्कर में मैंने मनु से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। बस मैं चाहती थी कि एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, लेकिन उसी बीच में मुझे मनु से प्यार हो गया और अब मैं चाहती हूँ कि वो जिंदगी भर के लिए मेरा हस्बैंड बन के रहे।
ये तुम क्या कर रही हो बिटिया? हाँ चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। जब मैंने देखा मनु और डॉली एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो मुझसे रहा नहीं गया। ये तूने अच्छा नहीं किया बिटिया। अरे चाचा जी, अब बस भी कीजिए, खत्म कीजिए ये ड्रामा। ड्रामा? कैसा ड्रामा? चाचा जी बता दीजिए सारी सच्चाई डिम्पल को। अब मैं क्या बताऊं? मनु बेटा तुम ही बता दो। हाँ तो डिम्पल मैडम, मैं बताता हूँ आपको सारा ड्रामा। तुम्हें याद है डिम्पल, जब तुम मनाली जा रही थी तो चाचा जी ने तुम्हें एक लड़के से शादी करने के लिए कहा था और तुमने मना कर दिया था। हाँ, वो तो कोई रईस लड़का था ना? वो रईस और कोई नहीं, ये बंदा ही था। रईस? और तुम? एक दिन तुम्हारे चाचा जी मेरे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। तुम्हारी फोटो देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन चाचा जी ने बताया कि तुम लड़कों से नफरत करती हो और शादी ही नहीं करना चाहती। तब हमने ये प्लान बनाया, वो तुमसे मनाली में मिलना, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके यहाँ आना, चाचा जी का हार्ट अटैक होना, डॉली के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ाना, ये सब हमारे ड्रामे का हिस्सा ही था। क्या वो डॉली के साथ प्यार करना वो भी सब तुम्हारा नाटक था? हाँ माय डियर फ्रेंड, जब तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके यहाँ आ गई थी, उसके बाद चाचा जी और मनु ने मुझे सारे प्लान के बारे में बताया। तुम्हारी बेटर फ्यूचर के लिए मैं इस ड्रामे में पार्ट करने के लिए रेडी हो गई। लेकिन वो तुम दोनों गार्डन में? मुझे पता था कि तुम हमारा पीछा करते करते वहाँ जरूर आओगी। बस फिर क्या था, तुम्हें जलाने के लिए हमने ड्रामे में तड़का लगा दिया और देख लो हमारा ड्रामा सक्सेसफुल हो गया। क्यों चाचा जी? हाँ बेटा, एकदम सही कहा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था। तो कैसी रही मैडम वाईफाई? मैडम वाईफाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वाइफ। मजा आया ना? था ना फुल ऑफ एंटरटेनमेंट? हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब बारी है मैडम वाईफाई के कैरेक्टर्स के नाम जानने की। मनु के रोल में मैं हूँ अभय गोयल। डिम्पल के रोल में मैं मिस शेखावत। डॉली के रोल में मैं हूँ अंकिता सिंह। चाचा जी के रोल में मैं मुक्ति किंकर। गुल्लू के रोल में मैं हूँ अनोखा अंकित। छोटू के रोल में मैं हूँ बादल वाघेला। और मैं हूँ यादवी सिंह। एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग और म्यूजिक अरेंजमेंट की है कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। कास्टिंग, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स हैं अभय गोयल के। इसी तरह की एक से बढ़ के एक स्टोरी सुनते रहिए द ऑडियो स्टार्स पे, और मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नई किसी स्टोरी के साथ। बाय बाय।